Once again, welcome back guys. You are watching Taxonomies और आज हम बात करने वाले हैं HTML के टेबल टैग के बारे में। तो जो HTML का टेबल टैग होता है ये प्रॉपर वे पे ग्रुप ऑफ टैग्स का, ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज का नहीं, ग्रुप ऑफ टैग्स का एक टैग है और ये एक ओपन एंड क्लोज टैग भी है। सो चलिए इसको डायरेक्टली पहले हम इसके कुछ बेसिक टैग्स के बारे में जानते हैं। तो उसके लिए हम exam.html पेज पे चलेंगे और यहाँ पर आके हम डी नाम की क्लास के अंदर अब हम सारा टेबल बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें, अगर हमें वेब पेज के अंदर टेबल बनाना है तो सबसे पहले हमें टेबल टैग बनाना होता है। तो ये जो टेबल टैग है ये ओपन एंड क्लोज टैग है। टेबल टैग के बाद इसके अंदर अगर हमें कोई टेबल के अंदर हेडिंग देनी है तो हमें सबसे पहले टी हेड टैग देना होता है। तो टी हेड टैग जो है बेसिकली ये भी एक ओपन क्लोज टैग है जिसके अंदर आप हेडिंग देते हो। ठीक है, अब इस टेबल टी हेड टैग के अंदर आप टेबल का रो दोगे। क्यों? क्योंकि आपको टेबल के अंदर रो बनानी होती है। तो टेबल रो के लिए आप टी आर टैग देते हो और टी आर के अंदर टी एच टैग देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो टेबल की रो है वो हेड की है, तो आपको टी एच देना होता है और यहाँ पे आप लिखोगे नेम। ठीक है, और मैं दो हेडिंग ही देने वाला हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैंने दिया नेम। ठीक है, और जब आप इसको जाकर रिफ्रेश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो नेम और सरनेम करके आ गया है। देन इसके बाद टेबल हेड के बाद इस पे एक और प्रॉपर्टी आती है। देखिए यहाँ पे आपको मैंने दो टैग्स बताए, टेबल हेड और टी एच टैग। ठीक है, ये टेबल हेड होता है कि टेबल का ये हेड है और टी आर होता है टेबल के रो बनाने के लिए। ये रो बन गई, ये 1 और 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट लगा देता हूँ और यहाँ पे 1 डाल देता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए 1 पिक्सल का ये बन गई एक रो है ना। अभी इसके अंदर आप अगर तीसरी डेटा डालते हो सपोज, ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने, तो ये तीसरा डेटा बनेगा। एक ही रो के अंदर 4 बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो 3 बार सरनेम आ गया। तो ये आपका टेबल रो के अंदर टेबल टी आर मैं हटा देता हूँ सपोज। सबसे पहले मैं इसी बता देता हूँ कि अगर मैंने टी आर हटा दिया तो ये रो नहीं बनने वाला। अब आप देखो, हम्म, ठीक है, तो आपका ये जो टेबल है ये हेडिंग के तौर पे बनता है, ये टेबल का हेड हो गया। देन इसके बाद जब टेबल हेड आ जाता है तो इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी आती है टेबल बॉडी। ये एक्चुअली इसका बॉडी एक टैग है, इसके पहले भी ये बनते थे लेकिन अभी ये करंट में आए हैं। तो टेबल बॉडी के अंदर भी आपको टी आर लेना होता है। टी आर वैसे टेबल रो के लिए होता है और यहाँ पे टेबल हेड नहीं टेबल डेटा लेना होता है। टी डी क्या होता है? टेबल का डेटा, जिसे हम टीडी बोलते हैं। टेबल डेटा के लिए टीडी टैग होता है, ये भी एक ओपन क्लोज टैग है। अब इस टीडी टैग के अंदर जैसे टीएस के अंदर आपने नेम और सर नेम लिखा था, तो वैसे आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, जैसे कि राम। ठीक है, और आप क्या लिखोगे? कंट्रोल सी, राम सोनी। चलो हमने ये दो दो ये बस, और इसको जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए नेम के नीचे राम और सरनेम के नीचे सोनी। ठीक है, अब ये दो की जरूरत तो है नहीं, तो मैं इन ऊपर वाले टेबल हेड जो कि आपको दिया था इसको हटा देता हूँ। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि आपको 1 पिक्सल का बॉर्डर के साथ ये टेबल दिख रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद टेबल बॉडी के बाद आता है टेबल फूटर। टेबल फूटर क्या काम करता है? बेसिकली आपके फूटर को बताता है, जैसे फूटर टैग होता है वैसे टेबल फूट करके एक टैग इसमें आता है, टी फूट। और ये टी फूट जो टैग है ये बेसिकली आपके टेबल के फूटर को बताता है। और इसमें भी आपका पहला बेसिक सा टैग टी आर है, ये एक आपकी रो बनाएगा, और टी डी है जो कि आपका डेटा बनाएगा। सपोज टोटल डाल देता हूँ। ठीक है, और दूसरा इसका जो डेटा है उसके नीचे कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये अभी तो क्योंकि ये एग्जांपल ही चल रहा है तो इस पर टोटल के बजाय कुछ मार्क्स डाल दे रहा हूँ। ठीक है, 300 डाल दिया। अब आपको ये फुटर भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली इसमें नॉर्मली आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि ये टोटल फुटर कैसे हो गया, लेकिन ये जो PHP 5 HTML5 है इसके अंदर ये टैग बन के आए हैं।
अब बात करते हैं इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जो टेबल टैग होता है, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ अब हम डेटा सही सा डालते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लॉरेम का 10 वर्ड्स का एक फेस डाला है और दूसरे में लॉरेम का ही 30 वर्ड्स का डाल दिया है। ठीक है, अब इसको देखो चल के पहले। ये देखो आपका डेटा कैसे फैला हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसके अंदर आपने बॉर्डर देखा, इसका जो टेबल टैग होता है, इसका पहला तो एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर क्या करता है बेसिकली, जीरो डाल देने से आपका बॉर्डर गायब हो जाएगा। ये देखो, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है टेबल है ये क्या है, तो इससे आप इसको 1 2 3 4 10 कुछ भी डाल सकते हो। 10 मैंने डाल दिया। अब 10 का मतलब यहाँ है पिक्सल से, और आप चाहो तो पिक्सल लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 10 पिक्सल हो गया, लेकिन मुझे 10 पिक्सल से मतलब नहीं है, मेरे लिए काफी है 2 पिक्सल ही। ठीक है, तो अभी मैं ये 2 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दे दिया इसमें। अब इसमें क्या कहते हैं, अलाइनमेंट आता है काम। लेकिन अलाइनमेंट से पहले इस पे मैं टेबल का जो हेड है, जो टेबल होती है उसका जो डेटा होता है, इसके अंदर आप हाइट दे सकते हो। डायरेक्ट टेबल में हाइट नहीं दे सकते। तो आप सबसे पहले हाइट एट्रीब्यूट लगाओगे और इसको दोगे 4 नहीं, मैं देता हूँ 200 पिक्सल। काफी होती है 200 पिक्सल वैसे। ठीक है, मैंने एक को दिया और सेम नीचे वाले को भी वही हाइट देता हूँ। ये बात आप याद रखिएगा, टेबल को आप डायरेक्टली हाइट नहीं दे सकते हो। उसके लिए आपको टेबल डेटा यानी कि टीडी टैग में जाना होगा और उसके अंदर हाइट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। और एट्रीब्यूट हमेशा उसका नाम, एट्रीब्यूट का नाम, हाइट, फिर इक्वल का सिग्नेचर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, और फिर उसके अंदर उसकी वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो एट्रीब्यूट्स वाला वीडियो देख लेना कि एट्रीब्यूट होते क्या है, वहां से आपको पता चल जाएगा। बेसिकली अब हम इसमें बात करेंगे ब्रेथ की। जैसे कि हमारी ये हाइट हो गई अभी, लेकिन ये देखो ब्रेथ इसमें जरूरी है। यहाँ पे आपको कम डेटा है तो ये थोड़ा है, यहाँ पे ज्यादा है तो ये फैल गया। तो अब इसकी ब्रेथ काम आती है। मैंने क्या किया, ब्रेथ को डाला और इसके अंदर, ब्रेथ के अंदर भी मैंने क्या डाला, 400 पिक्सल बहुत है। ठीक है, अब ये आपका पिक्सल्स की वैल्यू होती है, तो ये देखो 400 पिक्सल में आपका डेटा आ गया। अब जो है इसी के अंदर और भी कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे कि आपकी अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अलाइनमेंट में जो है टॉप, बॉटम एंड सेंटर करके इसमें अलाइनमेंट होता है। और तीन ही तरीके से इसमें आप अलाइनमेंट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें सेंटर होता है, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है अलाइन, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है। और अलाइन जो एट्रीब्यूट है वो आपको टेबल डेटा में भी दे सकते हो। इसके लिए आपको लिखना होगा टॉप, क्योंकि सेंटर बाय डिफॉल्ट होता है। अब आप इसको टॉप डाल के रिफ्रेश करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। ओके, इसी तरह टेबल के अंदर ही दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है, जैसे कि आप पैडिंग लगाते हो ना अपने किसी बुक के अंदर, तो वैसे ही ये पैडिंग लगा देता है सेल पैडिंग के थ्रू। जैसे कि मैंने डाला 20 पिक्सल, तो ये क्या करेगा कि आपका जो ब्रेथ है वो तो नहीं बढ़ाएगा, लेकिन पैडिंग दे देगा। अब देखो ये आपको पैडिंग दे गया, तो इसमें चारों तरफ से गैप आ गया। ठीक है, उसी तरीके से काम आती है स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या करती है, ये जो दो लाइनें दिख रही हैं, जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये लाइन और इस लाइन के बीच के पार्ट को सेल स्पेसिंग के थ्रू हम काम करते हैं। तो स्पेसिंग लिखते हैं उसके लिए। और सेल स्पेसिंग भी एक एट्रीब्यूट है जो कि पिक्सल में डाला जाता है। 20 पिक्सल मैंने डाल दिया, तो अब आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से और यहाँ से बाकायदा पूरे के पूरे टेबल के अंदर आपको स्पेसिंग दिख रही है। ठीक है, इसी के अंदर एक और चीज आती है। देखिए अभी आपने नेम, सर नेम सब कुछ डाल दिया, लेकिन ये क्या है, ये कुछ नहीं मिल रहा मुझे पता चल रहा है इस टेबल के अंदर। तो टेबल के तुरंत बाद, ये जो आपका टेबल है, इसके तुरंत बाद हेड के पहले
आपको कैप्शन करके एक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। कैप्शन एक टैग बेसिकली प्रॉपर्टी नहीं है, और इस टैग के अंदर आप लिख सकते हो डेटा बेस, स्टूडेंट डेटा, कुछ भी डाल सकते हो। ये यहाँ पे आपको ऊपर लिख के आने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें एट्रीब्यूट दे सकते हो। अब इसमें बात आती है कि आपका जो टेबल का है, ये है डेटा, इस पे आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस पे आप सबसे पहले तो आप लगा सकते हो हाइट। हाइट आप इसी से लगा सकते हो, डायरेक्टली हाइट नहीं लगा सकते। फिर आप इसमें वी अलाइन कर सकते हो, वो अलाइनमेंट होता है। तो वी अलाइन भी आप जो है टॉप बॉटम सेंटर कर सकते हो, ठीक है। अब भी मैं इसको करता हूँ टॉप, ओके। और अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है, क्यों? इसकी हाइट मिले कम दी है, ठीक है। आपका देखिए ये वाला जो है हाइट, इसमें वी अलाइन मैंने नहीं दी। अब मैं इसमें वी अलाइन देने से पहले इसकी भी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 400 कर दी, ठीक है। अब भी ये दोनों की हाइट तो 400 हो गई। अब यहाँ पे वी अलाइन काम करने वाला है, देखना। अब मैंने क्या किया, वी अलाइन डाला और इसको डाल दिया टॉप। तो अभी देखो ये सेंटर है, रिफ्रेश करते के साथ ही ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और वी अलाइन में दूसरी वैल्यू होती है बॉटम, तो आपको बॉटम डालने को मिलेगा, ठीक है। अभी ये हो गई बॉटम। देन होती है सेंटर, ठीक है। ये वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, और ये जो अलाइनमेंट है ये भी यहीं से काम आता है। तो इसको भी आप टॉप बॉटम कर रहे हो अगर, तो इसके लिए भी आपको पहले इसकी पिक्सल्स बढ़ानी होगी, तभी तो आपको बीच में स्पेस मिलने वाला है, ठीक है। अब आप इसको लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अब भी देखो, फिर आप इसको राइट, अभी और बढ़ाओ पहले पिक्सल इसका, फिर इसको आप राइट भी कर सकते हो, आर आई एस टी, ठीक है। लेफ्ट और राइट, ये आपका टेबल राइट में आ गया। और आप इस टेबल को ही सेंटर में कर सकते हो, तो आपका बीचों बीच पेज में सेंटर में आ जाएगा। ये देखो आपका टेबल बीचों बीच पेज में आ गया। तो अलाइनमेंट जो है टेबल में देकर आप टेबल को टॉप बॉटम वो लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप ये जो टेबल डेटा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। टेबल टैग के अंदर अलाइन और जो एट्रीब्यूट होता है उसमें लेफ्ट राइट सेंटर करके आप अपने टेबल की पोजीशन बना सकते हो। अब जो अलाइन, यही प्रॉपर्टी अगर हम टेबल के डेटा टैग में डाल दें यहाँ पे, ठीक है, अलाइन प्रॉपर्टी ही डलेगी, तो अब ये टेक्स्ट को वो करेगी। अब ये क्या करेगा, मैंने डाल दिया लेफ्ट, नहीं मैंने राइट डालता हूँ, ठीक है। अभी तो कोई राइट से लिखना चालू कर दिया। अब मैं इसको डालता हूँ लेफ्ट, एल ई एफ टी, ये देखो लेफ्ट हो गया पूरा टेक्स्ट। और इसी को हम कर सकते हैं सेंटर, तो ये सेंटर कर देगा, टेक्स्ट को अलाइन करेगा। सॉरी फॉर द बैक नॉइस। एक्चुअली देखिए ये जो लाइन ऑपरेट प्रॉपर्टी होती है, ये टेबल के डेटा पे काम करती है, टेबल के डेटा के साथ। और अगर टेबल टैग पे जाके आप लगा देते हो तो ये टेबल को ही, पूरे के पूरे टेबल को अलाइन करती है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। और अगर टेक्स्ट वाले डेटा के अंदर लगाते हो तो इस टेक्स्ट को लेफ्ट राइट एंड सेंटर करती है। ओके, तो आई होप कि आपको टेबल की प्रॉपर्टीज पसंद आए और समझ में आई होंगी, और आपको समझ में आया होगा कि ये सब कैसे काम करती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना।